जरदारी साहब के ऊपर एक JIT बनी और JIT की तफसीलात जो थी वो FIA की उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस करती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ेक अकाउंट्स के ज़रिए, कोई फलूदे वाले के ज़रिए, कोई कुल्फ़ी वाले के ज़रिए, कोई और सरिये वाला था, इस तरह के लोगों के नामों के ऊपर अकाउंट्स खुलवाकर मनी लॉन्डर की गई। और वो स्टार्ट तो हुआ था 32 अकाउंट से और चंद अरब रुपए से, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे चली ये कई सौ और कई हज़ार अकाउंट तक गई और रकम जो थी चंद अरब से बढ़कर कई सौ अरब तक की रकम जो है वो भी बयान की जाती है। 50-55 अरब रुपए की तो तफसीलात जो हैं ट्रांजैक्शंस के समेत डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की गई और उसी की रोशनी में नैब अदालत में केस लगा और आज जब तलबी हुई तो उसके ऊपर जो हुल्लड़बाजी और पुलिस वालों के साथ जो मारा मारी हुई वो काफ़ी अफसोसनाक थी। जो बाज़ मुनाज़र कैमरे के अंदर नज़र आते हैं उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी नज़र आते हैं जो पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाते हुए हमें नज़र आएंगे। तो ये तरीक़ाकार बहरहाल दुरुस्त नहीं है। प्रोटेस्ट यकीनन एक सियासी जमात का हक़ है, पीसफुली उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने इशूज़ भी रेज़ करने चाहिए और ज़ोरदार तरीके से रेज़ करने चाहिए। कहीं नाइंसाफ़ी होने का शायबा भी हो उसके ऊपर पूरी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अगर लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे जो हैं वही अंडर अटैक आ जाएँ, मुझे याद पड़ता है जिन दिनों धरना हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर पैट वालों की वो जो शलवारें लटकी हुई दिखाई जाती थी, बड़ा वो एक अजीबोगरीब शर्मनाक किस्म का ही मंजर था। तो आज नैब की जो कोर्ट्स के ऊपर हमें नज़र आया मंजर के पीपल्स पार्टी के कारकुनान चढ़े हुए हैं और झंडा लहरा रहे हैं, तो ये फ़तह का जश्न नहीं मनाया जा सकता इस तरीके से। अदालत के अंदर आपके वकला लड़ें, कहीं नाइंसाफ़ी हो पूरे ज़ोर से आवाज़ उठाएं, लेकिन दूसरा तरीक़ाकार शायद जो मुरवजा असूल है दुनिया में उससे मुताबिकत नहीं रखता। बिलावल ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मिस स्टेटमेंट्स बाज़ औक़ात सियासत में बड़ी भारी पड़ती हैं। बाकी तमाम बातें ठीक थी कि जब मैं 1 साल का बच्चा था मेरे नाश्ते का बिल मंगवा लिया, मेरे लॉन्ड्री का बिल मंगवा लिया, इन कालादम तंजीमों को पूछो, इन वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो जो कालादम तंजीमों की हिमायत से मुंतखब होते हैं। 3 वज़ीरों का वो बार बार नाम लेते हैं, असद उमर का, शहरयार अफरीदी का और शेख रशीद साहब का। करें ये भी मुतालबा, बिल्कुल जायज़ है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा जो शायद वो ना देते तो ज़्यादा बेहतर होता। दिखाइएगा जी। बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दें। आपने प्रोटेक्टिव कस्टडी में इसलिए डाला है कि इंडिया वाले उसको उड़ा के ना ले जाएं। ये मेरे ख्याल में बिलावल साहब बयान आपका थोड़ा सा इजाफी बयान जो है उसके ज़ुमरे में आ जाएगा। आपको अपनी इस पर इस्लाह कर लेनी चाहिए या पोजीशन अपनी ज़्यादा वजाहत के साथ बयान कर देनी चाहिए। दूसरा जो एक टॉपिक है मैं प्रोग्राम में बहुत दिल के हमारे वो करीब है इशू, वो जो न्यूजीलैंड के अंदर एक सानिया